तो द थर्ड टाइप ऑफ इनर जॉइंस आर नेचुरल जॉइंस। और नेचुरल जॉइंस के अंदर बेसिकली हम क्या देख रहे होते हैं। सबसे पहले तो नेचुरल जॉइन के अंदर हम कोई कंपैरिजन ऑपरेटर यूज नहीं करते, किसी भी किस्म का कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा होता टेबल्स के दरमियान। तभी अगर कंपैरिजन नहीं हो रहा होता है तो तभी जो है वो हम ये कह सकते हैं कि जो ज्वाइनिंग है वो बेसिकली कोई पर्टिकुलर कंडीशंस पे बेस्ड नहीं करती। यानी कि हम नेचुरल ज्वाइन तब यूज करते जब हम किसी कंडीशन के बारे में बात नहीं कर रहे होते। जब हम सिंपली सिर्फ ये कहते हैं कि दो टेबल्स को आप ज्वाइन कर दो, तब आप वहां पे नेचुरल ज्वाइन लगा देते हो। कोई कंडीशन के हिसाब से आपको ज्वाइनिंग नहीं करनी पड़ती। जैसे कि थीटा ज्वाइन में तो हम बाकायदा एक कंडीशन देते हैं, उसके हिसाब से एक नया टेबल जनरेट होता है ज्वाइन होकर। लेकिन नेचुरल ज्वाइन के अंदर इट्स वेरी सिंपल कि आप सिर्फ ये कहते हो कि दो टेबल्स को आप ज्वाइन कर दो, दैट्स इट। इस कोई कंडीशन नहीं, कुछ कंपैरिजन नहीं, कुछ भी नहीं। दूसरी जो चीज है नेचुरल ज्वाइन के अंदर जो हम करते हैं, इसके अंदर हम टिपिकल कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं करते हैं। क्योंकि जब ज्वाइंस की बात, हम जब भी ज्वाइन की बात करेंगे तब हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट की, बिकॉज हम दो टेबल्स को कंबाइन करके एक नया टेबल बना रहे हैं। और हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखा था कि हम किस तरीके से दो टेबल को ज्वाइन करके एक तीसरा टेबल जनरेट करते थे। तो क्योंकि और वो ज्वाइन का बेस कॉन्सेप्ट भी है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो जिस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं वैसे हम नेचुरल ज्वाइन में करेंगे नहीं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को करने के लिए यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि आपके पास जो एट्रीब्यूट की वैल्यूज मैच नहीं कर रही होंगी, आपने वो वाली वैल्यूज जो है वो एक्सक्लूड कर देनी है अपने कंबाइंड टेबल के अंदर, या जो आप ज्वाइन के बाद टेबल जो जनरेट कर रहे हो उसमें आपने वो वाली वैल्यूज नहीं रखनी जो कॉलम्स के अंदर मैच नहीं की हैं। अब अगर आप मैचिंग की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली आप बात कर रहे हो कि दोनों टेबल्स के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। और वो चीज कॉमन क्या हो, वो हो एट्रीब्यूट या कॉलम। दोनों के अंदर सेम कॉलम होना चाहिए, एक जैसा कॉलम होना चाहिए, जिनका नाम भी सेम हो और जिनके अंदर डेटा भी एक ही टाइप का हो। ये नहीं कि अगर नाम सेम है तो आपने डेटा कोई और डाल दिया, नहीं, तब वहां नेचुरल ज्वाइन नहीं होगा। नेचुरल ज्वाइन की मेजर कंडीशन यही है कि आपके पास दो टेबल्स हो, दोनों टेबल्स के अंदर कॉमन कॉलम हो या कॉमन एट्रीब्यूट हो, दोनों टेबल्स के दरमियान आप ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे कि उसमें आप नॉट पैचेबल वैल्यूज, जो कॉलम के दरमियान जो मैच नहीं कर रही होंगी, कॉमन कॉलम्स के दरमियान जो मैच नहीं कर रही होंगी वैल्यू, आपने उसको नहीं लिखना है। सेकेंडली, आपने रिडंडेंसी भी नहीं रखनी। अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, कोई रॉ रिपीट हो रही है, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है, तो आपने उसको एक्सक्लूड कर देना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ वेरी मच फिल्टरिंग, उसको हम कह सकते हैं कि वो उसको नेचुरल ज्वाइन है। अब नेचुरल ज्वाइन किस तरीके से परफॉर्म होता है, इट इज वन ऑफ द वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ज्वाइनिंग। बस कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। तो मेरे पास एक एग्जांपल है, बहुत सिंपल सी एग्जांपल मैंने रेडी किया है। जैसे कि आपके पास एक टेबल है एम्प्लॉय का, दूसरा टेबल है आपके पास डिपार्टमेंट का। अब एम्प्लॉय के टेबल में आपके पास तीन कॉलम्स है, नेम, एम्प्लॉय आईडी और डी नेम। दूसरा आपका टेबल है डिपार्टमेंट, जिसके अंदर आपके पास दो कॉलम्स है, डिपार्ट नेम और मैनेजर। अब सबसे पहले तो मुझे अगर बोला गया है कि मुझे इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना है, नेचुरल ज्वाइन करना है, बेसिकली यानी सिर्फ ज्वाइनिंग करना है, मुझे कोई कंडीशन नहीं है, मुझे कोई डेटा नहीं निकालना, मुझे कुछ और नहीं करना, मुझे सिर्फ ज्वाइन करना है। तो सबसे पहली कंडीशन में क्या चेक करूंगी नेचुरल ज्वाइन के लिए, कि दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, जो कि यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर डी नेम मौजूद है और यहाँ पर भी डी नेम मौजूद है। यहाँ पर भी डी नेम के अंदर वही डेटा है जो यहाँ पर डी नेम के अंदर डेटा है, मतलब सेम डोमेन डेटा भी है और सेम नेम का भी है कॉलम। दूसरी चीज, अब मुझे परफॉर्म क्या करनी होगी, नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म करनी होगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से परफॉर्म होगी, अगर मैं नेचुरली बात करूं या टिपिकली बात करूं कि हम किस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं, तो उसको परफॉर्म करने से पहले सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो सिंबल है ज्वाइन का, वही हम नेचुरल ज्वाइन के लिए यूज करते हैं, कोई न्यू सिंबल नहीं है इसका। और इसी तरीके से ये होता है, दोनों टेबल्स के पास आपने नाम लिखने हैं और उनके बीच में ज्वाइन का सिंबल लगा देना है, और हमारे नए टेबल का नाम भी बेसिकली यही हो जाएगा कि एम्प्लॉय ज्वाइन डिपार्टमेंट। तो अब मुझे क्या करना होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म करनी है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, टेबल बना लेती हूँ। तो टेबल होगा मेरे पास 4 कॉलम्स का और उसके अंदर मेरे पास वैल्यूज हो जाएंगी 3। तो ये मैंने कर दी 3 वैल्यूज। अब सबसे पहले तो मैं नाम लिख देती हूँ कॉलम्स का। मेरे पास पहला नाम आ रहा है नेम, जो कि आ रहा है एम्प्लॉय टेबल से, फिर आ रही है मेरे पास एम्प्लॉय की आईडी,
और तीसरी चीज जो मेरे पास आ रही है वो आ रहा है डिपार्ट नेम, जो कि मेरे पास आ रहा है डिपार्टमेंट के टेबल से। और चौथी चीज जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है मैनेजर, जो कि मेरे पास आ रहा है डिपार्टमेंट के टेबल से। अब क्या है, अब मैं वैल्यूज रखूंगी। सबसे पहले जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में काम करते थे वो क्या करते थे कि हम पहली रॉ को एज इट इज लिख देते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, पहली रॉ को बिल्कुल एज इट इज लिख दूंगी, A1। और दूसरी चीज मेरे पास आ गई फाइनेंस। ठीक है, अब यहां पर एक सवाल हो सकता है कि भाई डी नेम तो 2 दफा आया है, तो हमें अगर अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन प्रोडक्ट चले तो हमें यहाँ पर एक और कॉलम बनाना चाहिए था जिसका नाम होता डी नेम। तो बेसिकली हमें 2 दफा डी नेम का कॉलम बनाना होता, लेकिन क्योंकि जब हम नेचुरल ज्वाइन की बात कर रहे हैं तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें रिटेंडेंसी को रिमूव करना है, हमें रिपीटेशन नहीं रखनी। तो हम रिपीटेशन नहीं रखेंगे और हम सिर्फ एक ही डी नेम का ऑप्शन यूज करेंगे या एक ही डी नेम का कॉलम क्रिएट करेंगे। और उसके बाद मेरे पास मैनेजर क्या आ गया, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अब मैंने क्या किया, जब मैंने A1 किया, A1 और फाइनेंस, अब मैंने इस वैल्यू को यानी इस डी नेम की वैल्यू को, फर्स्ट वैल्यू को इस वैल्यू के साथ कंपेयर किया, या इस वैल्यू को देखा कि ये दोनों मैच कर रही हैं, ये सेम वैल्यूज हैं। तो सेम वैल्यूज होंगी तो मैं यहाँ पर लिख दी, मैंने फाइनेंस लिख दिया और उसके साथ मेरे पास आ गया मेरा M1। तो ये तो सिंपल था जैसे कि हम करते हैं। अब दूसरा कॉम्बिनेशन जो एक्चुअली में कार्टेशियन प्रोडक्ट के हिसाब से बनना चाहिए वो तो ये बनना चाहिए कि A आए, फिर I1 आए, और उसके बाद क्योंकि वैल्यूज तो मैच नहीं कर रही, फाइनेंस है यहाँ पर और यहाँ पर सेल्स है, तो वैल्यू तो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्ट कर गई है। और हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर नेचुरल ज्वाइन में कॉमन कॉलम्स की वैल्यूज कॉन्ट्रडिक्ट करेंगी तो हमने वो आइट्रेशन लिखनी ही नहीं है, हमें वो आइट्रेशन परफॉर्म ही नहीं करनी। तो इसका मतलब है कि मैं इस कॉम्बिनेशन को लिखूंगी ही नहीं। तो मैं दूसरी कॉम्बिनेशन पे चले जाती हूँ जो कि मेरा है B। तो अब मैं यहाँ लिख देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल B लिख दिया मैंने, एम्प्लॉय आईडी मेरे पास 2 है और डी नेम क्या है, यहाँ पर सेल्स है। अब सेल्स यहाँ पर भी है और सेल्स यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे है फाइनेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये जो पहली आइट्रेशन है सेल्स फाइनेंस वाली, ये कॉन्ट्रोडिक्ट कर चुकी है क्योंकि वैल्यू सेम नहीं है। तो मैं इसको नहीं लिखूंगी, इसको मैं एक्सक्लूड कर दूंगी। अब मैं जंप करूंगी दूसरी वैल्यू देखने के लिए। तो दूसरी वैल्यू जो है वो इस सेल्स के साथ मिल रही है, तो मैं यहाँ पर सेल्स लिख दूंगी। ठीक है, और क्योंकि मैंने पहले रॉ को एक्सक्लूड कर दिया था, पहले डेटा को एक्सक्लूड कर दिया था क्योंकि मेरी डी नेम की वैल्यू कॉमन एट्रीब्यूट की वैल्यू मैच नहीं की थी, इसलिए बाय डिफॉल्ट मैनेजर की वैल्यू भी एक्सक्लूड हो गई थी। लेकिन दूसरी वैल्यू सेल्स की वैल्यू को जब मैंने इसके साथ कंपेयर किया था तो ये वैल्यू मैच की थी, इसलिए यहाँ पर आएगा M2। उसके बाद अब मैं सी के लिए देख लेती हूँ, सी के लिए क्या कंडीशन होगी, सी लिखा आपने एम्प्लॉय आईडी लिखी 3। अब मुझे क्या देखना है कि C3 पे है एक्चुअली सेल्स, तो वो फर्स्ट वैल्यू के साथ डेफिनेटली मैच नहीं कर रहा, इसलिए फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं फाइनेंस, और M1 का नो कॉम्बिनेशन विद C। तो मुझे C के लिए भी सेकेंड आइट्रेशन ही देखनी पड़ेगी जो कि है सेल्स और M2। सेल्स वैल्यू मैच हो गई, हम सिर्फ यही वाली आइट्रेशन जो है वो लिखेंगे या यही वाला कॉम्बिनेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे, M2। तो दैट्स हाउ नेचुरल ज्वाइन वर्क्स। नेचुरल ज्वाइन की वजह से हमारी बहुत सारी आइट्रेशन सेव हो जाती हैं, रिडंडेंसी रिमूव हो जाती है, चीजें बहुत फिल्टर होके आ जाती है। नेचुरल ज्वाइन एक्चुअली हेल्प्स टेबल्स टू बी वेरी मच एफिशिएंट, और परफॉर्मेंस के हिसाब से भी बहुत अच्छे हो जाते हैं हमारे टेबल्स जब हम नेचुरल ज्वाइन लगाते हैं। और लेकिन बस कंडीशंस का ख्याल रखना पड़ता है जब भी हम नेचुरल ज्वाइंस परफॉर्म करेंगे। और कार्टेशियन प्रोडक्ट तो डेफिनेटली कर रहे हैं, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या नहीं करना वो जरूर हमें पता होना चाहिए। और जो हम नहीं कर रहे हैं वो ये है कि कॉमन एट्रीब्यूट के अंदर अगर वैल्यूज कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएं तो हमें वो आइट्रेशन लिखनी ही नहीं है, हमने वो एक्सक्लूड कर देनी है। सिर्फ वो वाली आइट्रेशंस लिखनी है जिसमें कॉमन वैल्यूज आए, कहाँ पर कॉमन कॉलम्स के अंदर। So that's how natural join works.